एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 एनसीईआरटी के फ्लेमिंगो बुक के लास्ट पोएम, जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। और इसका पोएम एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, पोएम एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, जिसे नोट्स करना हो वो वहाँ से कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Who is the poet of this poem? ये पोएम का पोइट कौन है, कवि कौन है? तो उनका नाम है एड्रियन रिच। ये एक फीमेल थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू डेनिजेंस एंड चिवलरी एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो दो वर्ड्स है, डेनिजेंस एंड चिवलरी, ठीक है, इससे हम टाइगर्स के एटीट्यूड को कैसे समझ सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। The words denizens signify that the tigers are native or citizens. जो वर्ड डेनिजेंस है वो ये बता रहे, वो ये सिग्निफाई कर रहे कि टाइगर्स जो है ना वो क्या है, नेटिव है और सिटीजन्स है। वो लोग दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड, अब जो वो लोग कहाँ रहते थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो ह्यूमन लोग जहाँ रहते थे ना उससे काफी दूर पे रहते थे। कहाँ रहते थे वो लोग फॉरेस्ट पे रहते थे, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट पे रहते थे, और फॉरेस्ट पे तो ह्यूमन लोग नहीं रहते हैं। एंड जो सिवलरी के, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि टाइगर्स कितने फेयरलेस है, रिस्पेक्ट है, प्लक मीन्स करेज है उनके अंदर, एंड ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है कि गर्व, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लक है इसे आप लोग करेज कह सकते हो। जितना आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे ना इंग्लिश में, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर के सामने आपका आंसर का इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसे ही करना, एकदम सिंपल में यहाँ पे करेज नहीं लिखना है, यहाँ पे ग्लोरी की जगह पे आप प्राउड, इस तरह से कुछ नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसी तरह से कुछ वर्ड यूज करना, मैंने प्लग यूज किया, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में जो हमारे टाइगर्स है वो बहुत परसुएडेड होते हैं। परसुएडेड का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर उन्हें। तो ये सिग्निफाई कर रहे हैं हमें डेलिजेंस और सिवलरी का जो वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। White tiger do not fear the man beneath the tree. अब टाइगर्स क्यों, वो उस ट्रीज के नीचे जो खड़े आदमी है उसे क्यों फेयर नहीं है, उन्हें उनसे क्यों डर नहीं है टाइगर्स को? बिकॉज दे लुक वेरी पावरफुल इन द पैनल। अब जो टाइगर्स जो पैनल में थे ना, वो लोग कैसे लग रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। They possess chivalric certainty. They are fully careful of their physical strength and confidence. अब वो लोग क्या थे, वो लोग जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, ठीक है, और जो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वो लोग अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा, उन्हें ये था, एक ट्रस्ट था कि वो लोग फिजिकली स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंट है। और इसी वजह से जो नीचे, जो ट्रीज के नीचे जो खड़े आदमी थे, उनसे टाइगर्स जो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप पर क्या था, ट्रस्ट था। वो लोग बहुत ज्यादा केयरफुल थे, बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थे, कॉन्फिडेंट थे, इसी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द रिंग ए सिंबल ऑफ? अब जो पोएम में एक रिंग का सिंबल यूज किया गया था, वो किस चीज का सिंबल है, रिंग क्यों यूज किया गया था? तो रिंग का मतलब होता है, आप वेडिंग बैंड भी कह सकते हो। एग्जैक्ट पोएम में रिंग नहीं कहा गया था, वेडिंग बैंड कहा गया था, तो इसका मतलब होता है रिंग। अब कौन सा रिंग? इंगेजमेंट रिंग। तो वो इंगेजमेंट रिंग जो था वो क्या सिंबल दे रहा था हमें? द रिंग इज ए सिंबल ऑफ द इम्परेटिव इफेक्ट ऑफ द, अब जो रिंग था वो उस चीज का सिंबल था, जैसे आप कह सकते हो कि आज्ञावर्षक, ठीक है, प्रभाव। अब किस चीज का प्रभाव था? वो प्रभाव था आपके मैरिड लाइफ का, ठीक है। और आज्ञा मतलब जितने भी उनके एक्शंस होते हैं ना वो सारे आज्ञा पर थे। तो यही है आपका रिंग का सिंबल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stranger? अब आप लोग क्या सोचते हो कि आंट जेनिफर के जो हाथ थे वो क्यों कांप रहे थे, क्यों फ्लटरिंग हो रहे थे जब वो वुल का कुछ बना रही थी इन द सेकेंड स्ट्रेंजर में? ऐसा क्या हुआ था? रीजन क्या है? तो आंसर देखते हैं। Aunt Jennifer hands are fluttering through her wool because she is scared. ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सी होगा, बिकॉज सी इज स्केर्ड फ्रॉम हिज हस्बैंड। अब आंट जेनिफर जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी। सी वॉज मेंटल अपसेट, हर मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी। वो मेंटली डिस्टर्ब थी। क्यों डिस्टर्ब थी मेंटली? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं बता रही हूँ। वो इसलिए मेंटली डिस्टर्ब थी क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब ये नहीं कह सकते कि मतलब थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। मेल डोमिनेट सोसाइटी थी वहाँ पे, फ्रीडम नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकती थी, ना अपने लिए कुछ कर सकती थी, ना किसी और के लिए वो कुछ कर सकती थी। जितनी भी उनके अंदर जो आप कह सकते हो ना कि जो भी विश होती थी वो अपने अंदर ही रख देती थी, वो कभी बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब वो वुल के जो कुछ टाइगर्स बना रही थी, तो क्या होता है कि वो डरती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जब मैं ये चीज़ बना रही हूँ, कहीं मेरे हस्बैंड अगर रूम में आ जाए और उन्होंने ये देख लिया कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ, तो हो सकता है वो मुझे मारने लगे, हो सकता है वो मुझे डांटने लगे, पता नहीं क्या करे वो मेरे साथ। तो इस चीज़ का बहुत डर था उनके अंदर। तो इस वजह से वो क्या कर रही थी, बहुत हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए, ठीक है, उनके हाथ काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थी वो कि कहीं मेरे हस्बैंड ना आ जाए। इस डर की वजह से होता है ना कि जब हम किसी चीज़ से, किसी डर से अगर हम कोई काम को करते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही नर्वस होते हैं ना। तो यही रीज़न था कि उनकी, जब वो कुछ नीडल से वो आपके वूल का कुछ काम कर रही थी, तो क्या होता है कि उसके हाथ जो फ्लटरिंग हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सी लिव्स इन कांस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। अब वो रेगुलर फियर थी उनके अंदर ना, हर दिन अपने हस्बैंड को लेके कहीं ना कहीं एक डर था। वो हर दिन रेगुलर, मतलब कैसे जीती थी, एक डर से ही जीती थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। How are the tigers different from Aunt Jennifer's? अब जो उनके ही टाइगर्स बनाए गए हैं, आंट जेनिफर्स के से कैसे डिफरेंस है? हालांकि आंट जेनिफर्स ने ही उस टाइगर को बनाया है, लेकिन वो कैसे डिफरेंट है, देखते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स आर फ्री, प्राउड, करेजियस एंड श्योर ऑफ देमसेल्फ। आंट जेनिफर के जो टाइगर थे वो बहुत ज़्यादा फ्री थे, प्राउड थे, एटीट्यूड थी उनके अंदर, करेज थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, और अपने आप को लेके सबसे बड़ी बात कि अपने आप के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा क्या था, श्योर था, कॉन्फिडेंट था। ठीक है। एंड द अदर साइड, और दूसरे साइड वो देखती हैं कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत ज़्यादा स्केयर थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, कमज़ोर थी, फिजिकली कमज़ोर नहीं थी, मेंटली। ठीक है, एंड अनश्योर ऑफ हरसेल्फ, अपने आप पे उसे ट्रस्ट नहीं था, अपने आप पे श्योर नहीं था कि वो कुछ कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप के लिए कुछ कर सकती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनके लाइफ में क्या हुआ, एक डर ही रह गया। उनके अंदर एक डर बैठ गया था। अब वो चीज़ को मतलब वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाती तो शायद उसकी लाइफ कुछ और होती है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके अंदर ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कुछ कर सकती थी। उसके बाद से डिड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ, अपने आप पे उन्हें भरोसा नहीं था। मैंने बताया कि वो अपने आप के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो किसी और के लिए क्या करेगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हो। अदरवाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।